Back everyone to a new subject, a fresh subject, jurisprudence. इस सीरीज़ में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पहले BLLB और LLB के सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। सभी क्वेश्चंस के नोट्स आप बना लें साथ ही साथ, और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो नोट शुरू करने से पहले मैं एक रफ आइडिया देता हूँ कि ज्यूरिस्प्रूडेंस आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो ये एक रिसर्च वाला सब्जेक्ट है। इसमें ज्यूरिस्ट लोग जो है उनका काम होता है रिसर्च करना, तो वो कानून वगैरह पर रिसर्च करते हैं अलग अलग लीगल सिस्टम्स में। जैसे चाइना का लीगल सिस्टम हो गया, अमेरिका का हो गया, रशिया का हो गया, इंडिया का हो गया। इन सब लीगल सिस्टम्स में जो कानून बने हुए हैं, जो कानून लागू हुए हैं या पहले कभी बने थे, तो वो क्यों बने थे, किस वजह से बने थे, क्या उनके पीछे के प्रिंसिपल्स, किन प्रिंसिपल्स पे बने हुए थे, किन सिद्धांतों पर बने थे, ये सब चीज़ें रिसर्च होती है ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के थ्रू। तो शुरू करते हैं नोट्स। The word jurisprudence is derived from the Latin word jurisprudentia, which in its widest sense means knowledge of law or skill in law. तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग आंसर में लिख देंगे लैटिन वर्ड किससे डिराइव हुआ है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से डिराइव हुआ है, और उसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल इन लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंशिया का मतलब होता है, अब लैटिन वर्ड ज्यूरिस जो है उसका मतलब होता है लॉ, प्रूडेंशिया का मतलब होता है स्किल और नॉलेज। इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस signifies knowledge of law and its application. In this sense, it covers the whole body of legal principle in the world. तो जैसा कि हमने पढ़ा लैटिन टर्म का मतलब, इसका ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड का मतलब कि नॉलेज ऑफ लॉ होता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इसमें दुनिया भर के सभी लीगल प्रिंसिपल जो हैं वो कवर हो जाते हैं। It also clarifies the general principles upon which actual rules of law are based. इसके सब्जेक्ट में हम लोग को कैसे जो एक्चुअल रूल्स ऑफ लॉ है उनके पीछे के जो सिद्धांत है, जो लॉ, जो एक्चुअल लॉ है उनके पीछे जो सिद्धांत हैं उनको भी क्लैरिफाई करना इस सब्जेक्ट में कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ क्रिमिनल लॉ, jurisprudence examines the general principles of penal liability, but it does not attempt to detail out essentials of each offense. तो क्रिमिनल लॉ में अगर हम देखें, जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के थ्रू अगर क्रिमिनल लॉ को एग्जामिन करेंगे तो हम उसमें एग्जामिन करेंगे कि जो सिद्धांत है पीनल लाइबिलिटी के, किसी भी ऑफेंस के पीछे के, किसी भी लॉ के पीछे के, तो वो हम उसमें जानने की कोशिश करेंगे, ना कि हम डिटेल आउट करेंगे हर ऑफेंस के लिए जो एसेंशियल्स हैं, कैसे कब ये ऑफेंस बनेगा, कब ऑफेंडर को हम ऑफेंडर घोषित करेंगे, क्या पनिशमेंट होगी, ये सब चीज़ें हम नहीं कवर करते ज्यूरिस्प्रूडेंस में। In yet another sense, jurisprudence may be regarded as the philosophy of law, dealing with the nature and function of law. तो पहले सेंस में हमने जाना ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब कि वो सभी कानूनी वो सिद्धांत जो होते हैं, लीगल प्रिंसिपल जो होते हैं दुनिया भर के, उनसे डील करता है। अब दूसरे सेंस में हम देख रहे हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को फिलॉसफी ऑफ लॉ भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये डील करता है नेचर एंड फंक्शन ऑफ लॉ, लॉ कैसे काम करता है, लॉ का क्या फंक्शन है, ये सब चीज़ें भी ये ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लोग डील करते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स दिस व्यू ऑफ लॉ इज गेटिंग प्रिमेसी एंड इट इज़ नाउ टर्म्ड एज फंक्शनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो आज के समय में इसी लॉ को प्राथमिकता दी जाती है और इसको फंक्शनल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। तो मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का आंसर हम लोग यहीं तक लिखेंगे, एक पेज भर जाएगा, ज़्यादा ही हो जाएगा एक पेज से थोड़ा। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।